बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम मैदान करबला में जुल्जना का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी का एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे कि जिसको सुन के आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम जुल्जना था। जुल्जना को ईरान के बादशाह ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मशहूर मुअज्जा है कि जिस घोड़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सवार हो जाते तो फिर इस घोड़े की उम्र बढ़ जाती थी, यानी वो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता था। इसलिए जुल्जना इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैदान करबला में सेहतमंद और चौको-चौबंद था। तारीख ने लिखा है कि जुल्जना जब भी मैदान जंग में दुश्मनों पर हमले के लिए भागता था तो ऐसे लगता था कि भाग नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। इसीलिए इसे जुल्जना यानी दो पैरों वाला घोड़ा कहा जाने लगा। इस घोड़े की रफ्तार और खूबसूरती की वजह से इसे जुल्जना का नाम दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस घोड़े से बचपन ही से लगाव था। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े के पास मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपके कुछ सहाबा भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने लाडले नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा तो बहुत खुश हुए और पूछा कि बेटा क्या तुम इस घोड़े पर सवारी करना चाहोगे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ नाना जान। आपकी ये बात जुल्जना ने भी सुन ली और फौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों के पास आके बैठ गया ताकि आप इस पर आसानी से सवार हो सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस घोड़े पर बैठ गए और सवारी की। यह सारा मंजर देखने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया कि मेरे लाडले नवासे हुसैन, ये वही घोड़ा है जो इमाम अशूरा के दिन तुम्हारी मदद करेगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तोहफे में दे दिया। फिर जुल्जना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान करबला में वो मोहब्बत और वफादारी निभाई कि खुद वफा भी जुल्जना पर नाज करने लगी। जुल्जना के बारे में ये बात मशहूर है कि जब यजीदियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद कर दिया था तो जुल्जना को करबला के मैदान में कई मर्तबा पानी पीने का मौका मिला, लेकिन जुल्जना ने पानी नहीं पिया था कि उसका मालिक प्यास की शिद्दत से दो चार है और वो पानी क्यों पिए। इस तरह पानी ना पीकर जुल्जना ने अपने मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वादा वफा कर दिखाया। 10 मुहर्रम के दिन जब यजीदियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म सतम किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने घोड़े से नीचे गिरे तो जुल्जना आपके साथ ऐसे खड़ा हो गया कि दुश्मन का हर तीर जुल्जना के जिस्म पर आके लगता था और जुल्जना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत में ऐसा कारनामा सर इंजाम दिया कि तीरों की बारिश ने जुल्जना के बदन को छलनी कर दिया। तारीख ने लिखा है कि जुल्जना ने इतने तीर लगने के बावजूद भी 60 से ज्यादा दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद जब दुश्मनों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को शहीद कर दिया तो ये घोड़ा तमाम शुहदाओं की लाशों के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा और हिनहनाने लगा। इसके बाद जुल्जना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अथर के पास आ गया और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से तर कर दिया और फिर अपने पांव को इतने जोर से जमीन पर मारा कि इससे इतनी जोरदार आवाज बुलंद हुई कि मैदान करबला में सन्नाटा छा गया। ये देखकर दुश्मन खौफजदा हो गए और इनके पसीने छूट गए। खौफ के वक्त उमर बिन साद की नजर इस घोड़े पर पड़ी और सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस घोड़े को मेरे पास ले आओ, क्योंकि ये घोड़ा अल्लाह के रसूल के घोड़ों में से एक बेहतरीन घोड़ा है। उमर साद के हुक्म मिलते ही सिपाही इस घोड़े की जानिब बढ़ने लगे। जैसे ही सिपाही जुल्जना के करीब पहुंचे तो जुल्जना ने दोबारा जोर से पांव मारा कि सिपाहियों को वापस जाने का मौका ही न मिला। उमर साद का जब बस न चला तो चलाने लगा कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, देखते हैं कि आखिर ये क्या करता है। फिर जुल्जना यजीदियों के हजूम से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक
के पास आकर बैठ गया और इस तरह से अपने मालिक के दुख में रोने लगा कि जैसे कोई अपने चाहने वाले की मौत पर रोता है। रवायात में आता है कि एक शख्स ने इमाम बहकी से पूछा कि ए वक्त के इमाम, आप तो इस वक्त मैदान करबला में मौजूद थे जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की जीन से नीचे गिरे थे और फिर ये घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म में अथर के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो इस वक्त ये घोड़ा क्या कह रहा था? ये सुनकर इमाम बहकी जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े से नीचे गिरे थे तो जुल्जना इनके जिस्म में अथर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा ताकि दुश्मन का कोई भी तीर या नेजा इसके मालिक के जिस्म को ना छुए। दुश्मन की तरफ से आने वाला हर तीर जुल्जना ने अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया और जुल्जना को इतने तीर लगे कि इसके जिस्म का कोई भी ऐसा हिस्सा न था जो जख्मी न हुआ हो। और जुल्जना चीख चीख कर यजीदी लश्कर से कह रहा था कि ए यजीदियो, तुम लोगों पर लानत हो कि तुमने अपने ही नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। इस शख्स ने दोबारा इमाम बकही से पूछा कि क्या ये घोड़ा इस वक्त कुछ और भी कह रहा था? इमाम बकही दोबारा ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि ये घोड़ा चीख चीख कर उस वक्त अपने मालिक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कह रहा था कि आप दोबारा एक मर्तबा मेरी पीठ पर बैठ जाएं, मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां से जालिमों का कोई तीर भी आपको छू नहीं सकेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुल्जना से कहा कि तुम खेमे में जाकर मेरे घर वालों से कह दो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना के पास पहुंच गया है। ये सुनकर घोड़ा अपने मालिक की अतात करते हुए खेमों की जानिब भागने लगा और खेमों के बाहर जाकर जोर जोर से हिनहनाने लगा। बीबियों ने सोचा कि शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए हैं। जब बाहर निकल कर देखा तो जुल्जना मौजूद था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा जख्मों से चूर था। ये देखकर वो सब रोने लगी। इतने में बीबी सकीना जुल्जना के करीब आई और कहने लगी, मुझे ये बता दो कि मेरे बाबा जब मैदान करबला की जानिब गए थे तो वो प्यासे थे, क्या उन्होंने पानी पिया था या जालिमों ने उनका पानी रोके रखा और उन्हें प्यास की हालत में ही शहीद कर दिया? ये सुनकर घोड़ा जोर जोर से हिनहनाने लगा और बीबियां भी जोर जोर से रोने लगी। बीबी सकीना फिर घोड़े से मुखातिब होती हैं और फरमाती हैं कि ए जुल्जना, तुम्हारी हालत मुझे बता रही है कि मेरे बाबा जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं। इस शख्स ने फिर इमाम बकही से पूछा कि इसके बाद फिर जुल्जना का क्या हुआ? उन्होंने बताया चूंकि दुश्मन इस घोड़े को हासिल करना चाहते थे और ये घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन घोड़ा था, इसलिए इस घोड़े ने अपने आप को दरियाए फुरात के हवाले कर दिया और कहने लगा कि जब मेरा सवार ही नहीं रहा तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। और इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहीद होने के बाद यह घोड़ा अपने मालिक की वफात का सदमा बर्दाश्त न कर सका और इस दुनिया को रुखसतबाद कहकर चला गया। मोहतरम सामीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के इस्लामिक वीडियोस हम आपके लिए लाते ही रहते हैं।